हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको अंकगणित में शिक्षण की भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है। जो क्लास 2 के विद्यार्थी हैं तो उनको एक टीचर क्या है, योग सिखा रहा है। मतलब क्या? जोड़ना सिखा रहा है। निम्न में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? और याद रखिएगा, जो आपका आंसर होगा वो क्लास 2 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहला है, कक्षा 2 के शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। विद्यार्थी है और उसको शिक्षक क्या है, योग सिखा रहा है, तो कैसे सिखाना है उसको? सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? पहला पॉइंट क्या है आपका? कक्षा 2 के शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। कक्षा 2 के जो विद्यार्थी हैं उनको शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, क्या ऐसा सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि क्लास 2 के विद्यार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा ही सॉल्व करवाना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन में जब भी केवल शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वो निगेटिव को दर्शाता है, मतलब नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। इसलिए आपको वो कभी भी सही नहीं करना है। केवल वर्ड जब भी जोड़ देगा आपको वो आंसर रॉन्ग ही लगाना है। ठीक है, तो आपको जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो भी गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तो हाँ, जो क्लास 2 के विद्यार्थी होते हैं उनको शाब्दिक प्रश्नों को ही कराया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट की भावना जागृत होती है और वो उसको सीखते भी हैं। तो क्लास 2 के जो बच्चे हैं उनको शाब्दिक प्रश्नों द्वारा ही क्वेश्चंस कराने चाहिए। जो योग है वो शाब्दिक प्रश्नों द्वारा ही प्रस्तुत करना चाहिए। और लास्ट में ऑप्शन क्या लिखा है, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। उसने क्या किया, डायरेक्ट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो यह प्रक्रिया क्या दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है? एक क्वेश्चन को उसने सॉल्व किया है बच्चे ने। क्लास 3 का एक विद्यार्थी है। एक शिक्षक ने शिक्षार्थी को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहा और एक शिक्षार्थी जो है वो इस तरह से निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो बताया गया है कि यह प्रक्रिया क्या दर्शाती है कि बच्चे में किस चीज़ की कमी है। पहला है स्थानीय मान की अवधारणा। दूसरा है पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल। तीसरा है योग के सही क्रम की अवधारणा। और चौथा है योग के कौशल। तो बच्चे ने क्या किया है, डायरेक्ट ऐड करके रख दिया है। जैसे 5 में 8 जोड़ा, ठीक है, तो 13 आया, तो 13 को बच्चे ने डायरेक्ट लिख दिया है। उसको ये नहीं पता कि इकाई वाला लिखेंगे और दहाई वाले को हासिल के तौर पे दूसरी जगह भेजेंगे। तो उसने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया है। मतलब यहाँ पे क्या किया उसने, डायरेक्ट मॉडलिंग की है। जब बच्चा सीधा जोड़ ले तो उसे प्रत्यक्ष प्रतिरूपण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि बच्चे में स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। मतलब बच्चे ने डायरेक्ट उसको जोड़ लिया है, उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। और डायरेक्ट जोड़ लेना मतलब क्या होता है, सीधा बस जोड़ लेना, कोई हासिल नहीं लगाना। तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, डायरेक्ट मॉडलिंग कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे को स्थानीय मान की अवधारणा का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। कक्षा 3 का बच्चा है, 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन लिखता क्या है, 40082 लिखता है। पढ़ता क्या है? पढ़ता तो 482 है, लेकिन लिखने पे क्या करता है वो, 40082 लिखता है। तो यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। दूसरा है, शिक्षक को स्थानीय मान तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख लें। तीसरा ऑप्शन है, बच्चा कक्षा के
कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। चौथा ऑप्शन है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। बच्चा क्या कर रहा है, 482 को मतलब 482 को जो 482 लिखा हुआ है उसको पढ़ता तो वो 482 है, लेकिन लिखने में गलत कर रहा है। लिखने में क्या लिख रहा है, 40082 लिख रहा है। इसका मतलब क्या है, पढ़ तो वो सही रहा है, पढ़ सही रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा ध्यान से सुनता तो है लेकिन उसको स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं है। मतलब वो स्थानीय मान की जो समझ है वो स्थापित नहीं कर पा रहा है। वो सुन तो रहा है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रतिक्रिया को 4 विद्यार्थियों में दिया गया कि किस विद्यार्थी की समझ गलत है। आपको 3 छायांकित भाग दे रखे हैं। छायांकित मतलब उसमें कुछ बना हुआ है, और 2 अछायांकित भाग दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विभाजन का 3/5 भाग छायांकित है। दूसरा ऑप्शन है छायांकित और अछायांकित भाग का अनुपात 3:5 है। सी ऑप्शन है 2 भाग छायांकित है। और डी ऑप्शन है छायांकित और अछायांकित भाग का अनुपात 3:2 है। ड्रॉ में क्या किया गया है कि 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो छायांकित हैं और 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो अछायांकित हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि विद्यार्थी की समझ, नीचे दिए गए प्रतिक्रिया को 4 विद्यार्थियों में दिया गया कि किस विद्यार्थी की समझ गलत है। कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, तो पहला है विभाजन का 3/5 भाग छायांकित है। मतलब 5 भाग हैं, 5 पार्ट्स हैं उसके, और उसका 3 जो भाग है वो छायांकित है। तो आपने देखा कि इसके 5 ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है, और 3 भाग छायांकित है। ठीक है, इसमें बना हुआ है, तो 1 2 3 मतलब 3 में बना हुआ है, छायांकित है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि 3 भाग छायांकित है। और टोटल कितने भाग है, नीचे संख्या जो दी है वो टोटल को दर्शा रही है, और जो ऊपर संख्या दी है वो छायांकित भाग को दर्शा रही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है छायांकित और अछायांकित भाग का अनुपात 3:5 है। तो छायांकित भाग का अनुपात कितना है, छायांकित भाग जो है यहाँ पे कितना है, 3 है, और अछायांकित भाग कितना है, 2 अछायांकित है, और जो छायांकित है वो 3 है। और यहाँ पे क्या ऑप्शन में दिया है, 3:5। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सी है 2 भाग छायांकित है। तो हाँ, ये बात सही है कि 2 भाग क्या है, अछायांकित हैं। नेक्स्ट क्या है कि छायांकित और अछायांकित भाग का अनुपात 3:2 है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो छायांकित भाग है उसमें 3 ब्लॉक्स भरे हुए हैं, और जो अछायांकित भाग है वो 2 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो 3:2 हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कौन से गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। छायांकित और अछायांकित भाग का अनुपात 3:5 दिया गया है, जबकि कितना है, 3:2 है। क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक इनमें से क्या शुरू करता है। पहला ऑप्शन है a/b के रूप में लिखना, जिसमें b डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा है इनकी आसपास की वस्तुओं में भिन्न की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। चौथा ऑप्शन है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो एनसीएफ हमारा क्या कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक को भिन्नों का ज्ञान कराने के लिए आसपास की जो वस्तुएं हैं उनसे जोड़कर उसका ज्ञान कराएं। मतलब जो उसके आसपास वस्तुएं विद्यमान हैं उनसे कनेक्ट करके अगर बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो बच्चे का जो ज्ञान है वो स्थायी हो सकेगा। मतलब बच्चा जो है वो भूलेगा नहीं, उस चीज़ को बच्चा याद रखेगा। तो बच्चे को रटा करना पढ़ाया जाए, उसको समझा कर पढ़ाया जाए, तो बच्चे को क्या हो जाएगा, उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक इनमें से क्या शुरू कर सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उनकी आसपास की वस्तुओं में भिन्न की पहचान कराना। क्योंकि जो एनसीएफ है वो यही कहता है कि बालक को भिन्नों का ज्ञान कराने के लिए जो आसपास की वस्तुएं होती हैं उससे जोड़कर उसका ज्ञान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकल्पित करता है। जब उसे योग करने के लिए अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में 38 जो है वो 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 67। तो मैंने 65 प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। तो योग की युक्ति क्या कहलाती है। बच्चे से पूछा गया था 27 + 38 क्या होता है, तो बच्चे ने सोचा कि जो 38 है वो 40 से 2 कम है, तो उसने जो 67 आया था उसमें से 2 घटा के 65 आंसर बता दिया।
सिर्फ आपका सार ये है कि 40 था, उसको 38 दे दिया गया, तो उसने क्या किया, जो आंसर आया था उसमें 2 घटा दिया, तो ये क्या कहलाता है, तो कहीं पर बढ़ा के घटा देना या घटा के बढ़ा देना क्या कहलाता है, कंपोसेटिंग कहलाता है, प्रतिकारी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस समस्या का कारण क्या है। पहला है गणित में रुचि का अभाव, दूसरा है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, तीसरा है शून्य के महत्व की समझ का अभाव, चौथा है पुनर्समूहीकरण रीग्रुपिंग प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो देखिए, मैंने आपसे बात की थी जब भी हासिल वाले क्वेश्चन की बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कि बच्चे को किस चीज़ की नॉलेज नहीं है, कौन से गणितीय संक्रिया का उसको अभाव है, तो कौन सी पुनर्समूहीकरण रीग्रुपिंग का अभाव है। ठीक है, हासिल वाले की जब भी बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निहारिका कक्षा 5 में गणित पढ़ा रही है। निहारिका कक्षा 5 में गणित पढ़ा रही है। उसने एक धन पूर्णांक तथा एक ऋण पूर्णांक का योग करते हुए एक प्रश्न को इस प्रकार बोर्ड पर लिखा कि -27 + 45 तथा एक छात्रा रविता से कहा कि इन पूर्णांकों का योग कितना होगा, तो उसने अपने उत्तर भी इस प्रकार लिखा, -27 + 45 बराबर -18 लिखा। लेकिन ध्यान सुनिए कि -27 + 45 लिखा हुआ है और उसने क्या आंसर दिया है, -18 आंसर दिया है। तो रविता द्वारा हल किए गए प्रश्न से क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले का ही आता है। तो माइनस प्लस तो माइनस तो आपने कर दिया कि आपने 45 में से 25 को घटा दिया, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा होता है। तो यहाँ 27 और 45 में बड़ा क्या है, 45 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन आंसर क्या दिया है उसने, माइनस में दिया है। तो प्रश्न जो उत्तर है उसमें ऑप्शन देखिए, रविता का हल सही है, उसे पूर्णांकों को जोड़ने की समझ है। दूसरा है रविता का उत्तर सही नहीं है, उसे यह ज्ञात नहीं है कि एक धन पूर्णांक मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर का योग करते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। सी ऑप्शन है, उसे धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक के अंतर की समझ नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया कि उसे क्या है, रविता का उत्तर सही नहीं है, उसे यह ज्ञात नहीं है कि जो धन पूर्णांक मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक निगेटिव इंटीजर का योग करते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है कि 45 में 27 को घटाएंगे ही, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन हमेशा बड़ी वाली जो संख्या होती है उसका साइन आता है। लेकिन रविता ने उसको गलत कर दिया है, तो उसको किसकी समझ नहीं है कि धन पूर्णांक या एक ऋण पूर्णांक का योग करते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था अंकगणित में शिक्षण की भूमिका, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।